हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समान अध्ययन यानी कि जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोगों को लग रहा है कि अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। बस इतना ही मैं लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर आप इतना लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हो तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे चलकर इन फ्यूचर इससे अच्छी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? जल्दी बताओ। देखो, चांदी का सिक्का टका और तांबे का जीतल, ये जो आपका चलाया था, ये इल्तुतमिश ने चलवाया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? जल्दी बताओ। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। ठीक है। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन भी दान दी थी इसी के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? जल्दी बताओ। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? तो आपका सही आंसर होगा सर चंपारण। और कब हुआ? 1917 में। कब हुआ था सर? 1917 में। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत की संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में समता के अधिकारों का वर्णन 14 से 18 के बीच है, और अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्यों के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? जल्दी बताओ। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का। भारतीय संविधान जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन हटाएगा? मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति, आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं संविधान में। बताओ। अनुच्छेद 61 के तहत हम क्या चलाएंगे? महाभियोग चलाएंगे, और संसद के किसी भी सदन में। यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, 14 दिन के पहले लिखित सूचना दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यता का एक दसवां भाग। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए आर्टिकल 100 के अनुसार, कौन सी? आर्टिकल 100 के अनुसार कुल सदस्यों का 1/10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। ब्राह्मण के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। ब्राह्मण के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? एक ही रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी है सर? वो है आपकी कर्क रेखा। सर राज्य और बता देते तो बहुत ही अच्छी बात होती। ठीक है। देखो, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे याद है? सर एक ट्रिक है। गरम, छत, झाड़ पर, मित्र, ये ट्रिक है। गा से गुजरात, राजे से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छाछ से छत्तीसगढ़,
ठीक है। उसके बाद झाड़ से हो जाएगा आपका झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, ठीक है। और माँ से हो जाएगा आपका मिजोरम, उत्तरा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। इस तरीके से मुझे याद है, जैसे मैंने आपको करवा दिया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसेराम, मेघालय, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में और कर्मचारी हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार किसके पास है? तो आज आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवाज की माप का मात्रक क्या है, जल्दी बताओ। आवाज की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल। सिंपल क्वेश्चंस, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका फिलिंदा ब्लैंक्स हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 0.1। 0.1 को देखेंगे तो 1/10वां भाग, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान फिल इन द ब्लैंक्स के द्रव्यमान के समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, जल्दी बताओ। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 kg। कहीं कहीं 24 लिखा होगा तो वो ग्राम में होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं सर? तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और जो शैवाल होते हैं, जो कवक के छोटे भाई होते हैं, तो उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। कवक को और शैवाल को बना दो तो बन जाता है आपका लाइकेन। और जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। कई लोग मैग्नीज ठोक करके आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, मैग्नीशियम, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल ने यूकोलॉजी शब्द की रचना की, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है, जल्दी बताओ। दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। कहीं कहीं यहाँ पर दाम्फा लिख के आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, बात वही है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, जल्दी बताओ। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिलाधिकारी होगा सर। कौन होगा? जिलाधिकारी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है एग्जाम में। तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 20 मार्च 2009 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। लेकिन संपूर्ण भारत की बात करें तो 2005 में, ठीक है। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताओ। झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये भी होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट ये भी होता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं झूठ को पकड़ने के लिए। तो सर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चरकुला लोक नृत्य कहाँ का, जल्दी बताओ। चरकुला लोक नृत्य कहाँ का, जल्दी बताइए सर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि क्षेत्र का। जिस क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे धुरिया नृत्य जो आपको पड़ा होगा वो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। चरकुला अभी हाल ही मैंने आपको बता दिया ब्रजभूमि क्षेत्र का है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी नृत्य आपके निकलेंगे वो सारे मैं आपको बता दूंगा। निम्नलिखित में से जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, जल्दी बताओ। सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शंस में, तीसरे ऑप्शंस में दिख रहा। उसके बाद बाराबंकी हो जाएगा, फिर मिर्जापुर हो जाएगा, फिर सोनभद्र हो जाएगा। तो सर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे में करना कहा जाएगा, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेईमानी से, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 निम्नलिखित में से किस विषय में है, जल्दी बताओ। 375 और 376। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यदि यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल।
ये जो आपका यातायात प्रतीक दिख रहा है आपको, ये इसका अर्थ क्या है, ये आपको क्या समझाता है ये प्रतीक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टॉप, रुकिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक फिल इन द ब्लैंक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, किससे? तो आपका सही आंसर होगा लोक प्राधिकरण से। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी संपत्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, आपको बताना है। आपके सामने एक केस खोल करके रख दिया, जिसमें पहला आपको दे रहे हैं कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका पहला तो 100% ठीक है। उसके बाद देखो, समिति अथवा आयुक्त को ये भी अधिकार दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि आपको इस जो ऐतिहासिक जो मामला था इसके बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए, क्यों ऐतिहासिक माना जाता है। इसका जो पहला पॉइंट है कि इसने 40,000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया था। देखते हैं ये सही है या नहीं। सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। ये तो गलत है और पहला भी गलत है। सही आंसर आपका तीसरा है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी वाला था, ये अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने ये रहा कि संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है सिविल सेवकों के संबंध में? पहला है आपका कि अनुच्छेद 11 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के, ये तो गलत ही है। अनुच्छेद 311 ही नहीं है। 311 तो किसी हालत में है ही नहीं है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा सिविल सेवकों के समय। 324 तो आपका चुनाव आयोग हो जाएगा। 356 है शायद। ठीक है, नहीं 356 तो राष्ट्रपति शासन से है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। और संविधान का अनुच्छेद 312 राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसक कार्रवाई, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दोनों ही जो है वो आपके गलत हैं, ना तो प्यू ना ही क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? भारत में आपको अगर किसी व्यक्ति को अधिकार चाहिए तो उसके बारे में आपको बताना है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है या नहीं है? किसी भी न्यायालय में जा सकता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। पहला तो बिल्कुल 100% सही है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह समान अदालत में भी जा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत सरकार द्वारा उकेरी मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ब्रिटेन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई? कहाँ पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा। क्वेश्चन से आपका कि अनुच्छेद 72 जो कि अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना है, अभी तक ये सुर्खियों में बना है, आर्टिकल नंबर 72, ये किस क्षेत्र से या किस विषय से संबंधित है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।